स्थित हमारे सभी सम्माननीय संतवृंद, समादरणीय गर्ग परिवार, जिसको माध्यम बना करके भगवान कृष्ण ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, समुपस्थित श्रद्धा भक्तिमयी माताओं एवं भक्तजनों, धाम वृंदावन में आज हम सभी बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वो शास्त्रीय पद्धति से शास्त्रीय उपदेशों को, शास्त्रीय पद्धति तो शायद कहना होगा कि नहीं होगा, पर शास्त्रीय उपदेशों को हम शास्त्रीय ढंग से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है। करीब करीब आज की कथा पूरी हो गई है। हम लोगों ने कल से लेकर के आज तक सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का श्रवण किया। आपने संक्षिप्त ये श्रवण किया कि कोई भी पुराण के श्रवण से पहले महात्म्य का बोध कराया जाता है, महात्म्य सुनाया जाता है। वह इसीलिए सुनाया जाता है कि उसका महत्व क्या है, श्रवण करने से क्या फायदा होगा, श्रवण कौन व्यक्ति कर सकता है और श्रवण कैसे किया जाना चाहिए, ये सब बातें महात्म्य में सुनाई जाती है। अभी 2 ही दिन गुजरे हैं, अभी हम लोगों को 5 दिन और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना है। जैसे आपने कल श्रवण किया था, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा सनत कुमार नारद जी के संवाद के माध्यम से, उसी प्रसंग में धुंधुकारी, धुंधुली, आत्मदेव, उनकी चर्चा आई। उसके पश्चात फिर लास्ट में आया महात्म्य में कि इस कथा श्रवण की विधि क्या है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से महात्म्य के प्रसंग को उठा करके, कि हमें थोड़ा विधि का भी ध्यान देना चाहिए, जितना हम ध्यान दे सकते हैं। पर अक्सर होता क्या है, कथा तो हम सुनते हैं, पर सुनने की जो विधि है उसका पालन नहीं करते। और शास्त्र कहता है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, और जिसने सचमुच आचार विचार का पालन नहीं किया उसको वेद भी पवित्र नहीं करता। इसीलिए यदि उन आचार विचारों को हम सही ढंग से पालन नहीं करते हैं तो जो भी हम श्रवण करते हैं वो हमें धारित नहीं होता, आत्म स्वीकृति नहीं होती। जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो या पिक्चर देख रहे हो, एक बार देखा और भूल गए, पुस्तकें पढ़ी और उपन्यास पढ़ा और छोड़ दिया, अखबार पढ़ा और अखबार फेंक दिया। पर ये पुराणों की जो भाषा है, पुराणों का जो उपदेश है, वैसा नहीं है। एक किसी ऋषि महर्षियों का जीवन है, उन्होंने अपने तपस्या के माध्यम से अर्जित किया हुआ पूरे जीवन का ज्ञान है ये। जैसे कोई एक व्यक्ति है,
चाहे वो किसी भी कार्य में हो, उसने बहुत दिन के बाद एक अनुभव हासिल किया, उस अनुभव को किसी को देता है वो, तो वो बहुत ही अंदर सोच करके देता है कि इस अनुभव को स्वीकार करने वाला और सदुपयोग करने वाला व्यक्ति होगा क्या, क्योंकि पूरे जीवन की पूंजी है उसकी। बहुत से लोग समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, जैसे कोई मिठाई बनाने वाला है या कोई दूसरा किसी कार्य को करने वाला होता है, पर वही चीज़ें जब सार्वजनिक हो जाती है तो हम उसका कीमत करना नहीं जानते, हमारे सामने उसको कीमत नहीं रह जाती। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई मिठाई बनाता हो, रसगुल्ला ही बनाता हो सफ़ेद वाला, पर पूरे शहर में वो जैसा बनाता है वैसा नहीं मिलता। शहरों में अन्यत्र भी रसगुल्ले बनते हैं, पर उसके पास रसगुल्ला बनाने की विद्या है, वो किसी को नहीं देता है, उसका बिजनेस ट्रिक है वो। पर वही चीज़ें जब सभी के सामने में आ जाती है तो उसका महत्व कम होने लगता है। आज हम लोगों के सामने में यही स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने जो अनुभव था हम लोगों के सामने परोसा, ताकि लोग देखो कि भक्ति एक औरत है, ज्ञान वैराग्य दो लड़के हैं, जवान है, इससे आपको और हमको क्या मिलेगा? वस्तु तब भक्ति क्या है? आप कहते हो कि महाराज हमारे अंदर भक्ति नहीं है, और आप कहते हो हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है। वैराग्य की तो बात छोड़ देते हैं, हमारे महात्मा लोग कहते हैं महाराज वैराग्य होता नहीं है दुनियादारी से। तो वैराग्य जो होता है, ज्ञान जो होता है, भक्ति जो होती है, हमारे अंतःवृत्ति हो। और जिस साधक ने शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए गुरु कृपा के माध्यम से जब साधन किया, तब उसके भीतर में एक भावना एक जागृत हो गई। वो भावना जिससे हम भगवान को पकड़ सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, वो भावना जिससे भगवान हमको छोड़ करके जा नहीं सकता। और ज्ञान वो भी आपके भीतर में ही है। वो ज्ञान जिससे भगवान के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ जाती है, इधर भक्ति बढ़ी, भगवत संबंधी ज्ञान बढ़ा, और ज्ञान बढ़ा और भगवान के विषय में भक्ति बढ़ी। जैसे किसी व्यक्ति को सही ढंग से आप जानते हो कि इसमें यह सद्गुण है, तो स्वाभाविक ही आपका उसके प्रति श्रद्धा होने लगती है, आप उसको मानने लगते हो। और जैसे जैसे मान करके उसके निकट जाते हो, और भी उसके भीतर के जो सद्भाव है, उसके भीतर के अच्छाइयाँ है, जब उसके करीब जाते हो आप, तो वो अच्छाइयाँ, वो जानकारी आपकी ओर बढ़ती है। तो इसलिए आपके भीतर की चीज़ है ये। जैसे व्यासपीठ से आपने सुना कि कथा श्रवण कराया सनत कुमार जी ने नारद जी को, और भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होकर के नाचने लगे। बाहर नाचने लगे, इसमें हमारा कोई और नहीं कहना, परंतु आपके भीतर में जानकारी, श्रवण करेंगे तो जानकारी बढ़ेगी। श्रवण करेंगे तो संसार के विषय को आप सही ढंग से समझ लेंगे कि संसार का स्वरूप क्या है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कश्यसु धनम। श्रुति भगवती कहती है, चीज़ों को ग्रहण नहीं करना ऐसा नहीं, ग्रहण तो करना ही है, परंतु वैराग्य पूर्वक वस्तुओं का उपभोग करना। आज यदि हम इसको छोड़ करके निकलना चाहें तो निकल सकें, वो चीज़ हमारे साथ जुड़ करके न रह जावे। और जुड़ने को भी हम साथ में चीज़ों का होना मानते हैं, वास्तव में चीज़ का साथ होना जुड़ना नहीं होता। यदि आप उन वस्तुओं के साथ मन से जुड़े हुए हो, भले ही वो वस्तु आपके पास में न हो, पर वो चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हमारे यहाँ पर ईश्वर ने बनाई हुई जो दुनियादारी है, उसको बंधन का कारण नहीं माना। आपने जो दुनियादारी बनाई अपने भीतर में,
उसको संसार में बंधन का कारण माना। कोई भी चीज हमारे पास में हो और कितना ही महत्वपूर्ण चीज क्यों ना हो, यदि हमारा उसके साथ जुड़ाव ना हो, जैसे मान लो एक बच्चा है छोटा सा, तो यदि कोई चमक दमक वाली चीज हो और बिल्कुल उसकी कीमत ना हो, तब भी उसकी चमक दमक को देख करके बच्चा आकर्षित होता है। उसको आप 100 रुपये पकड़ा दो नहीं छोड़ेगा वो, 1000 रुपये पकड़ा दो तो भी नहीं छोड़ेगा वो, जबकि उसकी कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का लगाव उसके साथ हो गया। और यदि महत्वपूर्ण चीज भी बच्चे के पास हो पर बच्चे का उसके साथ कोई जुड़ाव ना हो, तो आप कुछ ऐसी चीज पकड़ा दो जो बच्चे को मनोहारी लगे, वो तुरंत छोड़ देता है। इसलिए वस्तुएं हमको बांधती नहीं है, पर वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है हमारा, वस्तुओं के प्रति हमारा जो लगाव है, वो लगाव हमको बांधता है। वस्तु तमाम चीजें हो, क्या फर्क पड़ता है। देखो हमारे पुराणों में ऐसी बातें आती है, जैसे राजा लोग हुआ करते थे पहले, तो बड़ी निष्ठा के साथ राज्य करते थे। और उस समय तो बहुविवाह की प्रथा थी, तमाम संतान हुआ करते थे। अपने राज्य को बड़ा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, पर उनकी मानसिकता में एक चीज रहती थी कि एक समय आएगा तो हम ये राजपाट जो आने वाली पीढ़ी है उसको हस्तांतरित करके आगे जो हमारा जीवन है, इस शरीर के छूटने के बाद भी जो हमारा जीवन रहता है, उसको सुधारने के क्रम में हमें आगे बढ़ेंगे। और सचमुच जब योग्य अधिकारी आ जाता था, तब उनको राजपाट सौंप करके राजा लोग निर्द्वंद होकर के जंगल में कंदमूल पत्ते बीन करके खा करके अपना जीवन निकाल लेते थे। यदि वस्तुएं हमको बांधती है ऐसा कहते हो आप, तो वस्तुएं तो है उनके पास, किस चीज की कमी है। परंतु निरपेक्ष भावना के साथ चीजों को छोड़ करके जंगल में कैसे गए, वो जाने की हिम्मतें कैसे आई। इसलिए उन्होंने ज्ञान का सम्मान किया। सत्संग से प्राप्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में लाने का प्रयास किया। और वो जानकारी हमें सिखाती है, जब तक आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति सुदृढ़ता के साथ लगे रहो। संसार का जो कर्तव्य है, संतान के लिए जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करो। पर जहाँ कर्तव्य से भी ऊपर की सीढ़ियाँ हमारे सामने में आ जाती है, फिर उसको छोड़ करके आगे की सीढ़ी में पायदान रखो। आपको ऊपर तक जाना है और नीचे वाली सीढ़ी में कदम रख करके बैठे रहे तो ऊपर हम जा नहीं सकते हैं। ये सीढ़ियाँ है ही इसीलिए क्योंकि क्रमशः हम ऊपरी मंजिल तक जा सकें। उसी तरह से हमारे लिए जो विधान शास्त्रों ने किया है, इसीलिए किया है ताकि हम एक सीढ़ी दर सीढ़ी चीज़ों को छोड़ें, पहले ग्रहण करें, फिर छोड़ें, फिर आगे को ग्रहण करें, फिर पीछे को छोड़ें। एक कदम आगे रख करके आप दूसरा कदम उठाते हो, फिर एक कदम आगे रख करके दूसरा कदम उठाते हो। तो ये शास्त्र हमें बताता है। पर ये शास्त्र की बातें हमारे जीवन में तब तक नहीं आती है जब तक शास्त्रीय परंपराओं का हम पालन करना बंद कर देते हैं। जानकारी की कमी किसी को नहीं है, और जानकारियाँ खूब मिल रही है हम लोगों को, हर स्रोत से जानकारियाँ मिल रही है। चाहे भक्ति की जानकारी हो, चाहे ज्ञान की जानकारी हो, चाहे वैराग्य की जानकारी हो, चाहे तपस्या की जानकारी हो, हाँ, चाहे योग की जानकारी हो, नादानुसंधान की जानकारी हो, तमाम तरह के साधनों की जानकारियाँ तमाम साधनों में उपलब्ध है। परंतु उन जानकारियों को जीवन बनाने के लिए जो हमारा मानस तैयार होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। और उसके लिए शास्त्र कहता है कि आपको बेस बनाना जरूरी है, मन बनाना जरूरी है, और इस पर हमारा दृष्टिकोण कुछ भी नहीं है, जरा भी नहीं है। इसलिए मैं आपको संकेत करना चाहूँगा कि भागवत में जो महात्म्य आया, महात्मा 6 अध्याय से है, उसमें 6ठा अध्याय है, उसका जरूर आप अनुशीलन कर लें, उसको पढ़ लें,
और आप नहीं समझते ऐसी बात नहीं, आप आराम से समझ लेंगे, सहज है, सरल है, हिंदी अनुवाद है केवल। चूंकि एक चीज हम बराबर बोलते हैं, एक हमारा जो भागवत जिस रास्ते की ओर हम लोगों को ले जाना चाहता है, जिस मंजिल में हमको बैठाना चाहता है, वह केवल भागवत ही जानता है, शास्त्र ही जानता है, हम नहीं जानते। हमारे द्वारा वो मार्ग कभी देखा नहीं गया, वो मंजिल कभी पहुंची नहीं गई, तो न देखे हुए मार्ग में आपको चलना है, कभी न पहुंची हुई मंजिल को पाना है। और आपको बताने वाला कोई नहीं, शास्त्र को छोड़ करके, और शास्त्र की बात हम नहीं मानते। शास्त्र कहता है इस विधान से चलो, और विधान का अनुसरण करने को हम राजी नहीं है। इससे क्या होगा? और डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपने लीवर चेंज किया है, ट्रांसप्लांट किया है, तो आपके ये परहेजों का पालन करना चाहिए। तो आप परहेज तो पालन नहीं करते, पर लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, तो क्या जीवन थोड़ी बना रहेगा? इसलिए डॉक्टर मेडिकल साइंस के हिसाब का जो भी रूल्स होंगे वहाँ पर, उसको आपको अनुसरण करना पड़ेगा, तभी उसका कोई फायदा मिलेगा, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो वहाँ चूंकि आपको पता है यदि मैं उस नियम का पालन नहीं करूँगा तो जीवन नहीं रहेगा, इसलिए आप उन कायदों का अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन हमारे लिए अपरिहार्य है, हमको जिंदा रहना है। पर यहाँ भागवत जिस मंजिल में हमें पहुंचाना चाहती है वो हमारे लिए अपरिहार्य नहीं है, इसलिए हम उसमें बताए हुए कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है उसका पालन नहीं करना चाहते। और मैंने पहले कहा, जब तक आप परहेज का पालन नहीं करेंगे, अनुपान का पालन नहीं करेंगे, तब तक दवाई ऑपरेशन काम नहीं करता। उसी तरह से मंजिल तक जाने के लिए, अगम अगोचर रास्ते तक पहुंचने के लिए, कदम रखने के लिए जो विधियां बताई जाती है, उन विधियों का यदि हम पालन न करें तो फिर वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। इसीलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, वेद भी यदि आचार विचार से शून्य व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता। हमें लगता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनका पालन न करने से क्या फर्क पड़ता है, पर उसमें बहुत सा दोष हो जाता है। अब हम स्पष्ट रूप से आपको नहीं बताएंगे, कभी आप व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि आजकल का कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि खुल करके बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो खैर, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत सुंदर उपदेश का श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने भीष्म चरित्र का श्रवण किया, फिर आगे उसके आगे बढ़ करके भगवान का सोलोक धाम गमन, अर्जुन का द्वारका जाना, फिर द्वारका से वापस आना, और पांडवों को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ना, भगवान के द्वारा इनको बचाया जाना, फिर उसके बाद धर्म के साथ, कलयुग के साथ संवाद, और उसके पश्चात परीक्षित जी को शाप हो गया, तो फिर सुखदेव जी महाराज का आना हम लोगों ने श्रवण किया था। और आज हम लोगों ने श्रवण किया भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। पाताल में तस्यै पादमूलम इत्यादि के रूप में आपने सुना। तो भगवान के ऐसे विराट स्वरूप का ध्यान करने के लिए बोला, और बिल्कुल स्थूल स्वरूप का। इस स्थूल स्वरूप की कल्पना हमारे दिमाग में आती है, जैसे हम बिहारी जी के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं या अन्यत्र तीर्थ स्थलों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो भगवान के स्थूल स्वरूप है, उस स्थूल स्वरूप को हम अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं, तो उसी का हम ध्यान कर सकते हैं मन में एकांत में बैठ करके। पर आप जिसका ध्यान करते हो वह स्वरूप ये नहीं होता जो आप मन में ध्यान करते हो।
क्योंकि मन में आप जिसका ध्यान करते हो वो मानसिक होता है, क्योंकि आपके मन में कल्पित होता है वो, क्योंकि वो मूर्ति आपके मन में नहीं आ सकती। वैसी मूर्ति छवि की कल्पना हम अपने हृदय में कर लेते हैं, और उसी छवि में जब हम इतने तन्मय हो जाते हैं, उस छवि में हम इतना घुल मिल जाते हैं कि अपने अस्तित्व को भी एक तरह से नकार देते हैं। ध्येयाकार वृत्ति जिसको बोला जाता है, ध्याता भी भूल जाता है कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, और ध्यान क्रिया भी भूल जाती है कि मेरे द्वारा, ध्याता के द्वारा ध्यान क्रिया से इस ध्येय के आकार से आकारित बनाया जा रहा है। परंतु भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को तो वही जना सकता है, दूसरा नहीं जना सकता। इसीलिए शुरुआत में ही सुखदेव जी महाराज जी ने भगवान के उस व्यापक विराट स्वरूप का वर्णन करा करके हम लोगों को सुनाया, ताकि शुरुआत में साधक भले उस व्यापक विराट स्वरूप का ध्यान न कर सके, पर स्थूल दृष्टि से ध्यान करेगा तो धीरे धीरे उसके भीतर में सूक्ष्म दृष्टि का आविर्भाव होगा। मन किसी एक चीज में एकाग्र करने की क्षमता आ जाएगी, तो फिर आगे भी और दूसरी चीजों में ले जा सकता है मन को। फिर हम लोगों ने आगे सुना विदुर मैत्रेय संवाद, उद्धव संवाद का भगवान ने उद्धव जी से कहा कि एक ज्ञान विदुर जी को सुनाना जो हमने उपदेश दिया। आप कल्पना कर सकते हो कि विदुर के मन में कैसा हुआ होगा यदि भगवान अपने स्वरूप में स्थित होने से पहले किसी की याद करे। यूं तो भगवान कृष्ण अपने स्वरूप में हमेशा स्थित है, निर्विशेष निराकार स्वरूप है, सविशेष साकार स्वरूप भी है, पर फिर भी लोक कल्याण के लिए जिस लीला विग्रह को धारण करके आए थे, उसको जब समेटने लगे तो उन्होंने किसी को याद किया। यदि भगवान किसी को याद कर दे तो साधक का जीवन तो कृतकृत्य हो गया। एक किसी साधक ने भगवान से प्रार्थना की कि मज्जन मन फलमिदम मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। कोई भक्त प्रार्थना करते हुए भगवान से कहता है कि मेरे द्वारा प्रार्थनीय यही है और आप मुझे अनुग्रह करें, मैं यही चीज चाहता हूं। मैं जिस चीज को की प्रार्थना कर रहा हूं और उसकी प्रार्थना के लिए मेरा जन्म जो हुआ, इसमें मेरी सार्थकता, मैं इसी को मानता हूं। कहा क्या मानते हो? का त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। संस्कृत में भृत्य का शब्द का अर्थ होता है सेवक, कि आप अपने सेवकों की परंपरा में 7वीं पीढ़ी का सेवक मुझे समझे। डायरेक्ट आपके साथ मेरा कनेक्शन भले ही ना हो, पर आपके सेवक का कोई सेवक है, उसका कोई सेवक, उसका कोई सेवक, करते करते 7वीं पीढ़ी में भी यदि आप मेरे सेवक के सेवक इत्यादि के रूप में स्मरण करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके द्वारा मेरे प्रति अनुग्रह हो गया, आपने मेरे प्रति बड़ी कृपा कर दी। अरे कहीं न कहीं से तो भगवान के साथ हमारा जुड़ाव हो गया। उसके पश्चात हम लोगों ने प्रजापति दक्ष के विषय में भगवान शंकर के साथ जो एक मत भिन्नता, मन भिन्नता के विषय में चर्चा सुनी। दक्ष प्रजापति है और भगवान शिव सती देवी के पति है। वास्तव में दक्ष प्रजापति एक जीवात्मा है और जीव को जब कोई अधिकार मिलता है
और यदि उसके पास उस अधिकार को हजम करने का विवेक ना हो तो इतना अहंकारी बन जाता है, इतना अहंकारी बन जाता है कि अपने को ही सर्वे सर्वा समझने लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बहुत बार आया, कभी लोगों को रूप का भ्रम, रूप का अहंकार होता है, कभी लोगों को धन का अहंकार होता है, कभी लोगों को जो प्रतिष्ठा है उसका अहंकार हो जाता है, कभी पद का अहंकार हो जाता है। तो दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया और दक्ष में इस पद को स्वीकार करने का ज्ञान, जानकारी, विवेक नहीं था। तो अविवेक जब हावी हो जाता है तो व्यक्ति सम्माननीय का भी असम्मान करने लग जाता है। यहीं पर भी हम लोग देखते हैं, जिसके पास विवेक नहीं होता, मूर्खता कूट कूट कर भरी हुई रहती है, वो किसी का भी अपमान करने लग जाता है। पुराणों में आप कहीं भी देख लीजिए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु है, रावण है, दंतवक्त्र शिशुपाल है, वो ईश्वर का हर जगह पर अपमान कर लेते हैं, ईश्वर का भी अपमान करते हैं। जिस ईश्वरीय सत्ता